हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट का रिवीजन करें, ताकि होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग मॉडल पेपर नंबर 4 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा तथा जस्ता का। पीतल, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। डेट भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर दोस्तों आयन मंडल, और लास्ट में सबसे ऊपरी स्तर पे है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है जहाँ पे बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसके ऊपर जो समताप मंडल है वो दोस्तों आयन सेवाओं के लिए जाना जाता है, तथा समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर दोस्तों आयन मंडल है, जो कि रेडियो प्रसारण के लिए जाना जाता है। लास्ट में दोस्तों बहिर्मंडल है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो भारत का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से है। क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी पर। लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, हरिजन पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो राजस्थान है दोस्तों। फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखिए। आगे चलेंगे हम लोग। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट जो कि भूपग्रह दोस्तों को कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को ये प्रथम भूपग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल यानी शिव कृपा क्लासेस के द्वारा, इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, वहाँ एसएससी सीएचएस, इसके अलावा दोस्तों कुछ और अन्य वनडे एग्जाम्स के दोस्तों टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इनके कंप्लीटर हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारत व पाकिस्तान के बीच। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौता ये भारत व पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये सब में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। जमशेदपुर दोस्तों स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा आप लोग जानते हैं, उसका दोस्तों उस समय नाम हुआ करता था कालीबंगा का है, और दोस्तों काले रंग की चूड़िया उस भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग दोस्तों 9 है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस भाग में? तो 9वें भाग में दोस्तों पंचायती राज का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता आप लोग जानते हैं दोस्तों, समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया गया था, जो कि मान्य हुआ। वो 3 है दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक हुआ, जिला पंचायत। और यहाँ दोस्तों संविधान के आर्टिकल 40 में आता है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका संविधान में वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसमें दोस्तों
आर्टिकल 40 में आता है और ये संविधान का भाग 4 है। आगे चलेंगे दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। पंचायती राज दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि राजस्थान राज्य में नागौर जिले में लागू किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनाल है। ध्यान रखेंगे विटामिन ए का क्या है, रेटिनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद, इसमें दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार आते हैं, जिसमें 12वीं परिभाषा 14 से शुरू होता है दोस्तों समानता के अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट में है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संविधान का भाग 3 है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आपका एक मान के चलिए दोस्तों एक मेन टॉपिक मूल अधिकार रहेगा आपके एग्जाम में, तो दोस्तों इसको पूरी तरह से हम लोगों को फोकस करके प्रिपेयर करना है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस से होगा। क्वेश्चन दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी किसकी है, रेडियो सक्रियता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत ही आ गया दोस्तों, ये स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ से शुरू होता है। 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार है, 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के से। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनता है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तो के की कमी होती है, यानी विटामिन के की। और दोस्तों रक्त का थक्का यहाँ पे दिया है, नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण। और दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता तो खून का बहना कम बंद नहीं होता, यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है विटामिन के ही कमी के कारण। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, और विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए आरएनए आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है, तो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौर्य शासक अशोक, ये दोस्तों मेन पॉइंट में रहेगा आप लोगों के टॉपिक में। ये मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो 261 ईसा पूर्व में किया था, और इन्होंने दोस्तों कलिंग को जीत भी लिया था, लेकिन उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया। वहाँ ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। इनके दोस्तों 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन है, और इसे पढ़ने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ। इनका एक लोकप्रिय नाम है भी है दोस्तों, जो कि बार बार पूछा था, वो है देवनाम प्रियदर्शी। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या तो कितनी है दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आगा खा कब किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। खेल से संबंधित दोस्तों व्यक्तियों के नाम, कौन सी सीरीज किसने जीता जो करंट में चल रहा है, उसके कौन सी दोस्तों ट्रॉफी किस खेल से, जैसे डूरन कप हो गया दोस्तों, संतोष ट्रॉफी हो गया, आगा खा कप हो गया, इन सबसे दोस्तों पूरी तरह आप लोग प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। जैसे दोस्तों संतोष ट्रॉफी किससे होगा, फुटबॉल से, डूरन भी फुटबॉल से, आगा खा हॉकी से। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मौसिन राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, करंट रिलेटेड, तो ये भगवंत मान है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, व संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को भंग करने का कार्य, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब अध्यक्षता पूछी जाएगी दोस्तों, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।